शास्त्री जी को प्रणाम करता हूँ। आज इस यात्रा का 7वां दिवस है। आप सभी के इस त्याग को, आप सभी के इस पुरुषार्थ को, आप सभी की इस तपस्या को भी मैं प्रणाम करता हूँ कि आप इतना कष्ट झेल करके लगातार निरंतर पैदल चल रहे हैं। केवल सनातन धर्म को एकजुट करने के लिए, अखंड करने के लिए, प्रचंड करने के लिए जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आप सभी इसके लिए बधाई के पात्र हैं। इसलिए एक बार जोरदार अपने लिए भी तालियां बजा दीजिए। एक समय था जब हम सब इस बात को कहते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। इस बात को जब हम कहते थे तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होती थी, लेकिन जब हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि हिंदू हिंदू भाई भाई, जातिवाद की खत्म लड़ाई, तो सबको इससे आपत्ति होने लगी। जब हम अपने विनाशकों की उपासना कर रहे थे, जब हम अपने विनाशकों को, अपने पूर्वजों के हत्यारों को, भारत पर हमला करने वालों को, भारत पर आक्रमण करने वालों को, भारत पर अतिक्रमण करने वालों को, भारत पर आकर के भारतीयता का नाश करने वालों को जब तक अपना भाई मान करके बैठे थे, तब तक इस भारत के किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने ये कहना प्रारंभ कर दिया कि भारत का सनातनी अपने हर सनातनी भाई को अपना भाई माने, गले से लगाए, पास बिठाए और उसके साथ बैठ करके खाना खाए, तब इन लोगों को समस्या होने लगी कि ये क्या हो गया। सनातनी यदि जाग जाएगा तो ये जो सेक्युलरिज्म की दुकानें हैं, ये जो सर्वधर्म संभाव का झूठ प्रचारित करने वालों की दुकानें हैं, इन सब पे ताला लग जाएगा। इसीलिए इनको आपत्ति हुई और कहने लगे कि बाबा बागेश्वर जो यात्रा कर रहे हैं, ये यात्रा भारत के हित में नहीं है, बाबा बागेश्वर पर बैन लगना चाहिए। ऐसा तौकीर रजा ने राष्ट्रीय मीडिया चैनल पर बैठ करके कहा। मैं आप सबसे एक आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं और ऐसे तथाकथित लोगों को भी मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि आपके यदि अब्बा भी आ जाएं तो बाबा बागेश्वर को बैन करने की सामर्थ्य नहीं जुटा पाए। और एक बात मैं इस मंच से आह्वान आज करना चाहता हूं, इस देश के तमाम साधु संत तपस्वी साधक महात्मा जन यहाँ पर उपस्थित हैं, राजनीतिक लोग भी उपस्थित हैं। भारत को आजाद हुए लगभग 7 दशक से अधिक का समय हो गया और सोच करके आश्चर्य होता है कि एक ऐसा व्यक्ति जो भारत में आया, भारत में आकर के जिसने सनातन का खंडन किया और ईसाइयत का प्रचार किया, ऐसी ईसाई संप्रदाय की गुरु और सनातन की द्रोही मदर टेरेसा को भारत की सरकार ने भारत रत्न दिया। तो और आज 7 दशक के बाद भी संत जगत से एक भी व्यक्ति को भारत रत्न नहीं मिला। बाबा बागेश्वर ने हिंदुओं को जोड़ करके ये संदेश दिया है कि संत समाज से यदि भारत का असली कोई रत्न है तो बाबा जी हैं। भारत की सरकारों से मैं ये निवेदन करना चाहता हूं कि आज तक आपने किसी धर्म जगत के व्यक्ति को भारत रत्न नहीं दिया। आपने राजनीतिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने सामाजिक लोगों को भारत रत्न दिया, आपने फिल्मी सितारों को भी दिया, लेकिन आपने संतों को कभी भारत रत्न नहीं दिया। बाबा जी ने जो काम किया है, वास्तव में आने वाले दिनों में सरकार को, पूज्य महाराज श्री को भारत रत्न से अलंकृत करना चाहिए। एक बार हाथ उठा करके इस बात का समर्थन करें ताकि इसको देखने वाले दुनिया के लोग ये जाने कि भारत में यदि भारत रत्न का असली कोई हकदार है तो वो यहाँ के संत हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मकबूल फिदा हुसैन जैसे लोग जो भारत के देवी देवताओं की, राम जी की, कृष्ण जी की, भगवती की, दुर्गा की, सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाते थे, उनको भी भारत की सरकारों ने पद्मश्री दिया, पद्म भूषण दिया, पद्म विभूषण दिया। लेकिन संतों को सम्मान
तब नहीं मिला, पर आज मिलना चाहिए। यदि हम सब इसका आह्वान करेंगे तो वास्तव में ये काम भी होगा। और भारत के सनातनियों को, क्योंकि बाबा जी को भारत रत्न मिले, इससे बाबा जी का गौरव बढ़ने वाला नहीं है। बाबा जी को भारत रत्न मिलेगा तो भारत रत्न पद का गौरव बढ़ जाएगा। कुछ लोग बार बार हिंदुओं के अंदर कायरता, नपुंसकता ये कह करके पैदा करते रहे कई वर्षों तक कि अहिंसा परमो धर्मः, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि अहिंसा परमो धर्मः, धर्म हिंसा तक नहीं पहुंचा। ये बात, अरे यार ये महिला कहाँ घूम रही है भाई। वास्तविकता तो ये है कि अहिंसा हमारा परम धर्म है, लेकिन यदि धर्म की रक्षा के लिए हमको अपनी माँ की रक्षा के लिए, अपनी बहन की रक्षा के लिए, अपनी बेटे की रक्षा के लिए तलवार का सहारा भी लेना पड़े तो लाइसेंस का सहारा हम ले सकते हैं। हम किसी पर हमला करने वाले लोग नहीं हैं। सनातन ने कभी अटैक की बात नहीं करी। सनातन यदि किसी की बात करता है तो डिफेंस की बात करता है। हम आत्मरक्षा की बात करते हैं, हम प्रहार की बात। एक बात कहना चाहता हूँ, हम सर्वधर्म समभाव की बीन तो बजाते हैं, लेकिन सनातन ही केवल सर्वधर्म समभाव की बात करता है। सनातन ही कहता है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान। लेकिन आश्चर्य की बात है, ये गीत केवल हिंदू ने गाया। ये गीत हमको आज तक किसी मस्जिद और मदरसे से सुनने में नहीं आया। केवल हम कहते हैं इंद्रम वर्धन्तो अप्सराः घ्नन्तो रावणा गृह्णन्तो विश्वमार्यम, दुनिया को श्रेष्ठता के मार्ग पर ले जाना है। लेकिन वो कहते हैं कि जो कलमा नहीं पड़ेगा वो वाजिबुल कत्ल है, उसको सरतन से जुदा कर दो। वो कहते हैं जो बपतिस्मा नहीं पड़ेगा, जो ईसाई नहीं बनेगा, उसको रास्ते से हटाओ, उसको लालच दो। हम किसी को लालच नहीं देते। हमारे यहाँ तो कहा है मनुर्भवा, मनुष्य बनो, इंसान बनो, मानव बनो। और उनके यहाँ क्या कहा है? उनकी कुरान कुछ और कह रही है। वो कह रहे हैं कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर वला युहर्रिमूना मा हर्रमल्लाहु व रसूलुहु वला यदीनूना दीनल हक मिनल लज़ीना ऊतुल किताबा हत्ता युअतुल जिज़यत अय्यतिहुम सागिरून। वो कह रहे हैं फैज़न सलखल अशहुरुल हुरुम फक्तुल मुशरिकीन हैसु वजदतुहुम वखुजूहुम वसरुहुम वक़ुदूलहुम कुल्ल मरसदीन फइन ताबू व अकामुस सलाता व आतुस ज़काता फखल्लू सबीलहुम इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम। वो कह रहे हैं जो अल्लाह ताला में ईमान न लाए, जो मोहम्मद साहब में ईमान न लाए, जो कुरान में ईमान न लाए, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मुशरिक, वो नापाक है। उसको इस धरती पर कोई रहने का अधिकार नहीं है। इसीलिए गज़वाए हिंद करो, दारुल हरब को दारुल इस्लाम बनाओ, उस पर उनका जोर है। लेकिन हमको किसी से कुछ लेना देना नहीं है। हमको एक हो जाएंगे यदि हम सब, तो इन सब मजहबियों की, इन सभी आक्रांताओं की, इन सभी आताताइयों की दुकानों पर स्वतः ही ताला लग जाएगा। बस इतनी बात कहकर के अपनी वाणी को विराम दूंगा। बोलिए भारत माता की जय, पति महादेव की जय, रुक्मणी द्वारिकाधीश की जय, यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। निवेदन करते हैं।